बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सिद्रा मुस्तफ़ा। हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में ये बात देखने में आती है, अक्सर आपने भी देखा होगा, कोई बहुत बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो डॉक्टर्स उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर से पूछते हैं भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जाता है, पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, तो कुछ को तो पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, जो कि वाकई एक डिसअपॉइंटिंग बात होती है। और कुछ का मैच नहीं करता, जो कि रिस्की फैक्टर बन सकता है पेशेंट के लिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप तो सबका लाल होता है, तो फिर आखिर माजरा क्या है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन है। हम सबको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप कहते किसको हैं और इसकी ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस में ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में जान रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड क्या होता है। ब्लड एक लाल रंग का फ्लूइड है, स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे शरीयानों के अंदर बह रहा है। हमारे तकरीबन एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन के अंदर 5 लीटर ब्लड जो है वो फ्लो करता है इन ब्लड वेसल्स। इसके अलावा इसके प्लाज्मा में जो लिक्विड है, 3 तरह के सेल्स और सेल लाइक बॉडीज प्रेजेंट हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक स्पेशल किस्म का आप यूँ कहें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन ही वो चीज़ है जो डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? आफ्टर बर्थ जो 2 तरह की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अपीयर होती हैं ब्लड के अंदर, एक एंटी ए एंटीबॉडीज़ और एक एंटी बी एंटीबॉडीज़। और वो एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है वो डिपेंड करती है कि कौन सा एंटीजन नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन कंप्लीट लेने के लिए हम 2 तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम देखेंगे। नंबर 1 एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और नंबर 2 आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम 1900 में एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था कॉल्ड लैंडस्टाइनर, उसने फाउंड किया और उसको ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। उसको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला उसके इस काम की। और इसी ब्लड ग्रुप पर आज हम एक दूसरे को बताते हैं मेरा ब्लड ग्रुप ये है, ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, इसकी क्लासिफिकेशन है। आप एक ओवरव्यू देखते हैं जी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। इनके नाम क्यों रखे गए हैं? ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी में उसकी सरफेस पर और रेड ब्लड सेल की सरफेस पे दोनों एंटीजन्स हैं, ए और बी, और ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर किसी भी किस्म का कोई एंटीजन नहीं है। जबकि एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं? ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज़, ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए एंटीबॉडीज़ और ब्लड ग्रुप ए में ए बी में कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन्स हैं। और ब्लड ग्रुप ओ कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों तरह के एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। 1930s में कार्ल लैंडस्टाइनर ने ही आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया था। इस सिस्टम में 2 ब्लड ग्रुप्स हैं, या आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव। दीज ब्लड ग्रुप सिस्टम किस बेसिस पर हैं? अगर एंटीजन यानी आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो पर्सन आरएच पॉजिटिव होगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो आरएच नेगेटिव होगा। आरएच बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन rhesus monkeys, इसलिए आरएच फैक्टर कहा जाता है। और इसी बेसिस पर वैसे तो 4 ब्लड ग्रुप्स जो मैंने एबीओ के अकॉर्डिंग बताए, ए बी, ए बी और ओ हैं, लेकिन जब हम आरएच फैक्टर को इसके साथ लिंक करते हैं तो देयर आर 8 ब्लड ग्रुप्स, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। देयर आर 8 ब्लड ग्रुप्स जो ब्लड पहचाना जाता है। आई होप आपको ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी कि किस बेसिस पर इनको ये नाम दिए गए हैं। और छोटा सा टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। होप इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर ये चाहेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। अब ये ट्रांसफ्यूजन में कैसा इसका रोल है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है,
यह जानने के लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।